यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी टाइम हो रखा है 7:30 बज रखे अभी। तो झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया, बाहर की साफ़ सफाई भी हो गई और मैं सीधे नहा धो करके आ गई हूँ। और यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा ना मुझे दाग जैसे दिख रहे थे, तो मैंने कहा लगे हाथ ना इसको थोड़ा सा कॉलिन से ना साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा कॉलिन से साफ़ कर दो तो ना चमक जाता है, पर दाग वाग भी लगी जाते हैं थोड़ा सा, कुछ भी रखो तो ना। तो साफ़ कर दिया था मैंने इसको, तो इसको बिछा दूँगी इसके ऊपर। अब ये फ्लावर पॉट ना सब धोने हैं, एक दिन बहुत गंदे जैसे हो रखे। तो अब धीरे धीरे नवरात्रि के बाद ही होगी थोड़ी थोड़ी दिवाली वाली सफाई। ये धोना वो धोना बहुत हो जाता है ना। तो ये बिछाए नहीं थे मैंने, तो मैंने कहा अब इनको ना मैं बिछा लेती हूँ। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो को। जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सी भी अगर आपको ना पसंद आती है तो यहाँ पर मैं ना पोछा मार दूँगी हल्का सा पानी से, मतलब पानी से नहीं, सूखा ये थोड़ा सा गीला करके निचोड़ रखा मैंने। उसके बाद मैं ना चाय रखूँगी अपने लिए। तो सुबह से मतलब झाड़ू पोछा तो यहाँ सब कुछ हो गया था, काम पानी यानी भर लिया था, लेकिन ये मारा नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब चाय रख लेते हैं। और चाय मैं बनाऊंगी आज अदरक वाली, खूब सारा अदरक डाल रखा मैंने। और काली मिर्ची मैंने डाली नहीं क्योंकि मेरे हाथ में दाने जैसे निकल गए। दो तीन जो मैंने इतनी सारी काली मिर्ची डाली ना, पीने में तो बहुत अच्छी लगती है काली मिर्ची वाली चाय, पर लेकिन वो हाथों में ना दाने निकल गए थे। तो वैसे अभी इतना ठंडा भी नहीं आ रखा काली मिर्ची वाला, पर मैं ना डाल देती हूँ। तो चाय में मैंने ना सब कुछ डाल दिया था और गैस कम कर दी है मैंने। तो मैंने कहा ना मैं पूजा कर देती हूँ फटाफट से। और तौलिया मैंने निकाला नहीं था क्योंकि बाल गीले गीले जैसे ही हो रखे थे ना, और शैम्पू से बाल धोए हैं आज। तो शैम्पू से ना बाल बहुत झड़ते हैं, वैसे ही मतलब वैसे भी बहुत ही झड़ते हैं खैर, पर शैम्पू से भी झड़ ही जाते हैं। तो मेरी पूजा हो गई थी। यहाँ पे आलू उबाल रखे, मैंने कहा ना आज आलू के पराठे बनाएंगे। तो चाय यहाँ पे मैंने डाल ली है। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। सुबह की मॉर्निंग की चाय, मस्त सी सुबह चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो आज मैंने सुबह सुबह नहीं बनाई थी, फिर नहा कर आई तो तब मैंने कहा बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैं बैठ के पी थी चाय। रीसू तैयार हो रखा था पहले कंप्यूटर जाने के लिए, फिर तैयार हो गया था, फिर बाद में कपड़े खोल दिए कि मना कर दिया है आज बोल रहा था। तो अब यहाँ पे मैं आ गई थी चाय पीने के बाद। पराठे बनाए, और मैं ना डबल वाला आलू का पराठा बनाती हूँ, उससे सिंगल नहीं बनता है। सिंगल पनीर का बना लेती हूँ, लेकिन आलू का तो ऐसे ही बनता है डबल। तो यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बन रहे थे। तो मस्त आलू के पराठे अच्छे लगते हैं ना कभी कभी। तो आज आलू भी दो ही बचे थे, आलू ख़त्म हो रखे थे। मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा ले आओ तो ना, क्योंकि ख़राब भी हो जाते, फिर इतने ज़्यादा बनते नहीं, कभी कुछ बनाते थे। तो इसलिए मैंने कहा बना ही देती हूँ। तो उबाल लिए थे, तो यहाँ पे मेरे बन गए थे पराठे। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों पराठे खाने। 2 रेसिपी थे, एक मेरा था। तो अब हम खा लेंगे। एक पराठा ही बहुत हो जाता है क्योंकि डबल वाले होते हैं, पर थोड़ा पतले पतले करके बेलती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाती हूँ। तो आप सब भी कर लीजिए नाश्ता दोस्तों। तो अब हम कर लेते हैं मस्त सा नाश्ता बैठ करके, फिर उसके बाद करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो अब आ गई थी मैं, नाश्ता मैंने कर लिया था, रीसू ने भी कर लिया था। तो मैंने कहा पहले यहाँ सफाई कर लेती। और गर्मी कितनी ज़्यादा हो जा रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। और किचन के काम में तो खैर गर्मी लगती है। इधर वाला पंखा खोलती हूँ ना मैं, इधर की साइड का, तो वो भी मतलब अंदर को इतनी ज़्यादा हवा मतलब आती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। साफ़ ही कल रात को मैंने गैस पूरा धोया था ना, तो अभी मैंने कहा कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा कॉलिन से कपड़ा मार देती हूँ तो और ज़्यादा चमक जाता, साफ़ हो जाता। तो इसी से मार दूँगी मैं। तो अब इस यहाँ पर मेरा पोछा लग रहा था, कुछ दाग जैसा दिख रहा था ना मुझे, तो मैंने कहा और ज़्यादा घिस रही थी उसे मैं। तो यहाँ पे सफाई हो गई थी मेरी, ये भी साफ़ हो गया था, गैस भी साफ़ हो गया था, ये भी साफ़ हो गया था। तो अब मैं धो लूँगी बर्तन फटाफट से। नाश्ते के ज़्यादा नहीं, बर्तन मैंने वैसे हाथों हाथ धो देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं धोते ही रहती हूँ। तो किचन मेरी सफाई हो गई, बर्तन भी धुल गए हैं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ को। तो कपड़े धोने हैं थोड़ा सा मैंने, तो चलते हैं बाहर। बादल भी लगे हुए हैं, मतलब मौसम ऐसा हो रखा है कि किसी समय तेज़ धूप, किसी समय बिल्कुल बादल ऐसा वाला हो रखा है, किसी समय छाया, किसी समय धूप होता है ना, जैसे वैसे ही हो रखा है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं। कपड़े मैंने सुबह रही मतलब नहाने के साथ मेच माच के अच्छे से वो कर रखे थे मैंने। तो उसके बाद मैंने कहा अपना इनको फटाफट से ऐसे ही धो लेती हूँ।
और खाना बनाने का टाइम हो गया। खाना बना रही मैंने इसमें रखे चावल और उधर रख रखी कढ़ाई रख रखी है गर्म करने के लिए। पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी। और बाहर से ना धूप, किचन में ना बहुत गर्मी हो रही है। बाहर से धूप आ रही है, जा रही है, आ रही, बहुत तेज़ की आ जा रही है, फिर चले जा रही, बादल आ जा रहे, तो ऐसी वाला मौसम हो रखा है। और सामने काम चल रहा है ना, वो अंदर से लाइट लगा रही है ना हमारे, बाहर से कभी अंदर को डाल रहे तार, वो चल नहीं रहा, फिर बाहर को निकाल रहे, ऐसे लगे हुए, पता नहीं वो ख़राब होता है क्या होता है हमारा। कभी कई बार रुक जा रहा ना, क्योंकि वो दोनों जनों का चल रहा है, तो उतने में फिर लाइट वो हो जाती है ना, डर भी लगता है। बीच में बंद भी हो जा रहा है उनका, फिर सही करके जा रहे हैं, फिर वैसे ही हो जा रहा है, क्या कहो। तो चले फिर मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से, फिर खाने का टाइम भी हो जाता है। किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मेरे बनने लग गए थे पकौड़े। आज मैं ना छोली और चावल बना रही हूँ, कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है, रिसु के लिए बनाए हैं, वो खाली पकौड़े खाता है। और मैं ना इसमें डाल दूँगी, मुझे इसमें अच्छी लगती है। इसमें जीरा जखिया और ये है कड़ी पत्ता, मिर्ची डाली है मैंने अपने लिए। मिर्ची खाने का तो ना मज़ा आता है। और यहाँ पे सब मिक्स करके इसमें मसाले वसाले ना सारे मिक्स कर दिए थे घोल में। और चावल बन रहे हैं उस साइड मेरे, और ये मट्ठा है, ये डाल दूँगी। तो ये अब अपना अपना धीरे धीरे पकते रहेगी। कभी तो ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बोलने का मन करता है, कभी मन ही नहीं करता है, ऐसा पता नहीं अजीब सा ही मन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने खाना बनने रख दिया था, तो चावल भी बन गए थे मेरे, और ये भी बन ही गया था। थोड़ा सा और इसे वो करूँगी। और ना मुझे पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है इसमें खाने में ना, दाल ये चावल के साथ कड़ी चावल होते हैं ना, पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ी को भी मिसते रहती हूँ इनके साथ में, भात के साथ में ना। और रिसु नहीं खाता मेरा एक भी, उसे सिर्फ वो सूप ही चाहिए बस। और वैसी वाली पकौड़ी खा गया। और पापड़ तले थे ना, ये पापड़ भी खा गया, थोड़ा सा रखे है उसने खाने के साथ के लिए। तो तेल में तलो ना, ये वाले तो अच्छे होते हैं, वैसे तलो खाली गैस में तो ना अच्छापन नहीं आता वैसे खाने में ना। तो यहाँ पे मैं खाना डालने लग गई थी, खाने का टाइम भी हो गया था। बाहर को भी देख रही थी, बार बार आ रहे थे वो, तार डाल ले फिर निकाल ले फिर डाल ले, तो ख़राब करके छोड़ेंगे सभी। तो यहाँ पे आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। खाना रिश्ते को दे दिया, ये मेरा है तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो अब टाइम था आपकी शाम का, क्या वही 3 बज रखे थे। जितने बार सोने जा रही थी ना, उतने बार उठ जा रही थी भैया। सर दर्द मेरा इतना ज़्यादा हो गया ना। ये इसने अमेजोन से ना बैग ऑर्डर कर रखा था, ये तो बैग आ गया था। पहले सोने गई, थोड़ी देर खाना खाने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर सो जाती, सिर दर्द जैसा होता। सोने गई, जैसे ही झपकी लगी तो अम्मा आ गई सामने, पानी दे दो कि 4-5 बाल्टी पानी नहीं है, पुताई हो रही लोग, या फिर 4-5 बाल्टी पानी दिया। फिर मैंने कहा ऊपर पानी हमारे काम आ रहा, चढ़ भी नहीं रहा है और ज़्यादा टैंकी में होगा भी नहीं। मैंने कहा इतना ही देती हूँ भैया, 5 बाल्टी दी। फिर उसके बाद फिर सोने लगी थोड़ा सा, तो फिर आ गए अम्मा, फिर 2 बाल्टी और दे दो, फिर और दिया। फिर उसके बाद फिर सोने लगी, तो इतने में अमेजोन वाले का फ़ोन आ गया। तो फिर अब उठ ही गई। फिर मैंने कहा क्या सो, फिर सिर दर्द हो जाता है ना ऐसे में, बार नींद हल्की सी खुलती है, हल्की सी झपकी आती है। तो फिर तो ये बैग अच्छा था मतलब, तो इसका आ गया था। इसी में कॉपी लेके जाऊँगा, कंप्यूटर में कॉपी ले जानी पड़ती है। मम्मी हाथ में क्या लेके जाऊँ, बैग दो बोला था, मैंने कहा बैग रखा है वही ले जा, कह रहा उतना बड़ा कपड़ों वाला बैग है ना वो। फिर ले आया था। फिर इसने ऑर्डर कर लिया था अपने लिए 400 कितने का है, 485 का है शायद मेरे ख्याल से, तो आ गया था इसका। तो फिर अब मैं कपड़े भी उठा के ले आई। मैंने कहा फिर अब सोने का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो अब उठ ही जाओ। फिर मुँह धो लो। फिर मुँह धोया, थोड़ा सा बाल हल बनाए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब कपड़े तह लगा लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े तह लगाती हूँ, साथ में थोड़ा सा टीवी भी देख रही थी। थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही देख रही थी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगे रहता मेरी टीवी में, वही चल रहा था, तो वो भी देख रही थी साथ में। और टीवी का ना आजकल बॉक्स पता नहीं ख़राब जैसा क्यों हो गया। एक बार खोलो इसे, फिर मैं इसकी आवाज़ ही कम कर देती हूँ दिन में क्योंकि मुझे शाम के टाइम में नाटक देखने की आदत है ना। तो ये फिर नहीं, तो फिर दोबारा ना खुल ही नहीं रही, इसमें नीली बत्ती जलती है ना, वो जल ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो रखा है इसे। तो आ गई थी फिर मैं छत में। तो अभी 6 बज रखे थे, 6, हाँ शायद 6 ही बजे का टाइम होगा। मैंने कहा ना थोड़ी देर घूम लेती हूँ, बाहर का मौसम अच्छा हो रखा, और थोड़ी देर घूम लो ना छत में तो अच्छा लगता है शाम के टाइम में, सुबेरे के टाइम में ना। तो ठंडी ठंडी हवा थी, नीचे को भी देख रही थी। नीचे पहले नल टूट गया था ना बाहर से, जो इन लोगों के लिए लगा रखा है, उसी की वजह से हमारे छत में बिल्कुल पानी नहीं आ रखा था। नीचे खुलता था तो ना, और छत में पानी नहीं आ रहा था। मोटर चला, वो फिर भी नहीं आ रहा था। तो वो पता नहीं क्या, वो नल टूट गया था दिन में, और इतना पानी इतना ज़्यादा हो जाता है ना वहाँ पे। 2 बार तो हम गेट सही कर चुके हैं, ज़मीन बैठ गई थी वहाँ पे। तीसरे बार करा है इस बार मजबूती से, पर वो फिर से पानी इतना बड़ा खड्डा भी हो गया ना वहाँ पे। पानी के चक्कर से बहुत ही पानी बहता है वहाँ पे। तो अभी दिन में टूट गया था पूरा ही, फिर उसे बांध रखा जैसे तैसे। अभी फिर किसी ने यहाँ पे हाथ मुँह धोया ना, तो फिर से पानी गिरने में ही लगा, सो बहुत सारा गिरा पानी। तो रिसू से फिर इसके पापा ने बोला उधर वो रखा हुआ है पानी का,
उसको इसको खोल करके ना पूरा ही बंद ही कर दो इसे। तो फिर इसको कर रहा था ये, कह रहा आज मम्मी मैं पानी वाला काम करूँगा। मैंने कहा हाँ, पानी बिजली का काम भी सीख ले अब थोड़ा थोड़ा, पापा घर में नहीं है। तो इसने ना लगा ही दिया था, ये बंद कर दिया पूरा ही। अब इसे पूरा निकाल ही देना है। तो फिर ये बंद हुआ तो ना छत में भी इतना तेज़ पानी आ गया और बाहर से भी। अब इनका बंद ही कर देते हैं, बहुत हो गया। अब 1 साल से दे रखा है और इतना ज़्यादा पानी बह रहा है भैया, नुकसान हमें ही होगा वहाँ पे, पूरा पानी पानी भरेगा। तो अब मैंने कहा हो गया, उन्हें जब चाहिएगा थोड़ा बहुत भरेंगे तो अंदर से वहाँ पर से पाइप लगा के नल से ही दे दूँगी। तो फिर मैं अंदर आ गई थी उसके बाद। तो अब यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी और सुबह ना थोड़ा सा आलू बचे थे, आलू के पराठे बनाए थे ना, तो थोड़ा सा बच गए थे। तो मैंने कहा उसी का ना एक एक पराठा बना लेती हूँ, उसी को भर के। तो यहाँ पे आटा गूँध रही थी मैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।